हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरन साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th एंड 12th बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जो आरबीएससी बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम 10th क्लास की स्कीम या 10th क्लास का टाइम टेबल देखते हैं। ये है आपका टाइम टेबल। अगर बात करें परीक्षाओं के समय की, तो जो आपका परीक्षाओं का समय है वो रहने वाला है सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:45 तक टाइम टेबल समय रहने वाला है आपका। और बात करें कि सबसे पहला पेपर कौन सी सब्जेक्ट का है, तो आप देख सकते हैं गुरुवार 12 फरवरी को आपका सबसे पहला पेपर है अंग्रेजी का। उसके बाद 13 फरवरी को अवकाश है। उसके बाद 14 फरवरी को जिन बच्चों के पास ट्रेड होती हैं उनके पेपर हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है इसमें, जैसे ऑटोमोटिव, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य देखभाल, हेल्थ केयर बोलते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी की समर्पित सेवाएं जैसे आईटी आईटीएस बोलते हैं। उसके बाद फुट बिक्री यानी जो ट्रैवल एंड टूरिज्म यानी टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। उसके बाद निजी सुरक्षा। उसके बाद अप्रैल मेडट्स एंड होम फर्निशिंग यानी इस जिन बच्चों के पास ट्रेड्स होती है उनके पास, यानी जिन बच्चों के पास ये सब्जेक्ट होती हैं उनका पेपर है 14 फरवरी को। कितने को कब है फरवरी पेपर? 14 फरवरी को शनिवार को पेपर है। उसके बाद 15 तारीख को आपका रविवार का अवकाश है। 16 तारीख को आपका अवकाश रहेगा। 17 फरवरी को सीधा आपका जिन बच्चों के पास मेन सब्जेक्ट हैं उनका सीधा सीधा पेपर, पहला पेपर तो 12 फरवरी को रहने वाला है और दूसरा पेपर सीधे डायरेक्ट ही 12 फरवरी के बाद आपका मंगलवार 17 फरवरी को पेपर रहेगा सामाजिक विज्ञान का। यानी यहाँ से 12 फरवरी से 17 फरवरी तक गैप मिलेगा आपको। 17 फरवरी को पेपर रहेगा आपका सामाजिक विज्ञान का। उसके बाद आपका एक दिन का अवकाश रहेगा बीच में। एक दिन का क्या रहेगा? अवकाश रहेगा 18 फरवरी को। फिर 19 फरवरी को आपका पेपर है हिंदी का। किसका पेपर है? गुरुवार 19 फरवरी को हिंदी का पेपर है। उसके बाद आपका 20 तारीख को अवकाश रहेगा, यानी 20 फरवरी का अवकाश रहेगा। और फिर आपका शनिवार 21 फरवरी को विज्ञान का पेपर है। 21 फरवरी को किसका पेपर है? विज्ञान का पेपर है। उसके बाद अवकाश रहेगा आपका 22 फरवरी का, 23 फरवरी का और 24 फरवरी को आपका पेपर है किसका? गणित का। किसका पेपर है? 24 फरवरी को आपका गणित का पेपर है। उसके बाद आपका 25 फरवरी को अवकाश है। उसके बाद 26 फरवरी को संस्कृतम प्रथम प्रश्न पत्र है। उसके बाद तृतीय भाषा 27 फरवरी को आपका पेपर रहेगा। तृतीय भाषा जैसे संस्कृत, उर्दू, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, इन तृतीय भाषाओं का पेपर रहेगा आपका कब? 27 फरवरी को। और 28 फरवरी शनिवार को आपका पेपर है। 28 फरवरी शनिवार का पेपर है आपका संस्कृतम द्वितीय प्रश्न पत्र का। किसका पेपर है? द्वितीय प्रश्न पत्र का। ये आपके और ये है आपकी नोट, यानी बोर्ड परीक्षाओं द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट सूचना है। जैसे कि परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें। उपयुक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र एवं बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से सूचना दी जाएगी। अगर मान लो इसमें कोई भी चेंजेज होता है तो आपको इसकी सूचना समाचार पत्र और बोर्ड की वेबसाइट से के माध्यम से मिल जाएगी। उसके बाद तीसरे पॉइंट में बताए दृष्टिहीन या सूर्यमुखी या मायोपिया, सेरिब्रल पाल्सी, पोलियो, लकवा या जन्मजात दिव्यांगत, इन जैसे ऑटिज्म, मंदबुद्धि। उसके बाद लर्निंग डिसऑर्डर, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, बहुदिव्यांगता, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया आदि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में अंकित श्रेणियों के दिव्यांग परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार न्यूनतम 40% या इससे अधिक दिव्यांगता प्रश्न पत्र पर हल करने के लिए निर्धारित समय से 1 घंटा अतिरिक्त समय एवं नियमानुसार श्रुत लेख भी दिए होंगे। यानी इन कैटेगरी में कोई भी बच्चा आता है तो उनको प्रश्न पत्र लिखने के लिए 1 घंटा अतिरिक्त समय दिया जाएगा। उसके बाद है आपका
अधिगम अक्षम परीक्षार्थियों के लिए मिड वाइल्ड केसेज में 1 घंटा अतिरिक्त समय एवं मॉडरेट एवं सीवियर केसेज में शुल्क लेख भी देय होगा। 5वां पॉइंट है, परीक्षा भवन में बोर्ड द्वारा नियुक्त केंद्राधीक्षक या वीक्षक या उड़न दस्ते के सदस्यों या निरीक्षकों आदि को परीक्षार्थी की तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्ति करने का अधिकार रहेगा। यानी जो वीक्षक होते हैं, जो टीचर लगे हैं, जिनकी ड्यूटी लगी रहती है बोर्ड एग्जाम में, उनकी परीक्षार्थी की तलाशी लेने या आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार पूरा रहेगा उन टीचरों के पास। उसके बाद है, इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति, मनाही या अन्य उत्पाद को दुराचरण माना जाएगा। 6वां पॉइंट है आपका, परीक्षार्थी अपना नामांक उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अलावा कहीं और भी ना लिखे। यानी कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पेपर करते टाइम कॉपी पे हर जगह लिखते रहते हैं और रोल नंबर एक ही जगह पर लिखना है जिस जगह पर उसके लिए स्थान दिया गया है। उसके बाद परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना निषेध है। यानी आपको जब एग्ज़ाम देने जाएं तो इन चीज़ों को साथ लेकर नहीं जाना है। उसके बाद है, प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नंबर लिखना अनिवार्य है और जो प्रश्न पत्र दे रखा है उस पर रोल नंबर की जगह पर अपना रोल नंबर लिखना अनिवार्य है। उसके बाद प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात उत्तर पुस्तिका के अंतिम लिखित पृष्ठ पर समाप्त शब्द लिखकर शेष रिक्त पृष्ठों पर तिरछी लाइन खींचें। यानी देखो, मान लो ये आपकी कॉपी है, ये आपकी कॉपी है, ये पेज है आपके, ये कुछ इस प्रकार पेज है आपके। अब क्या होता है कि मान लो इस वाले पेज के आधे हिस्से पर आपका पेपर पूरा सॉल्व हो गया तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है पहले नीचे समाप्त, क्या लिखना है, समाप्त, और इन पेजों को इस तरीके की लाइन से काटना है। या तो इस तरीके की लाइन से क्रॉस कर दो या फिर इस तरीके की लाइन से क्रॉस कर दो। इस प्रकार आपको करना है अपना पेपर पूरा करने के बाद। जो पेज आपके खाली बचते हैं उनमें, यह आपकी थी स्कीम। यह आपका टाइम टेबल था 10th क्लास के लिए। कौन सा टाइम टेबल था ये? 10th क्लास वालों का। अब हम बात करते हैं 12th क्लास वालों के लिए, यानी उच्च माध्यमिक व्यावसायिक एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2026। अब हम बात करते हैं किसकी? 12th वालों के लिए। टाइम वही रहेगा 8:30 बजे से लेकर 11:45 तक। 12 फरवरी की अगर बात करें तो 12 फरवरी को पेपर है आपका मनोविज्ञान का। उसके बाद 13 फरवरी की बात करें तो 13 फरवरी को पेपर है आपका अंग्रेजी अनिवार्य का। 14 फरवरी को लोक प्रशासन का पेपर है जिनके पास होती है। 15 फरवरी को आपका रविवार का अवकाश है। 16 फरवरी को आपका भूगोल, लेखाशास्त्र या भौतिक विज्ञान का पेपर है। इन तीनों, भूगोल, लेखाशास्त्र और भौतिक विज्ञान का पेपर है। 17 फरवरी की बात करें तो कंप्यूटर विज्ञान, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का पेपर है। 18 फरवरी की अगर बात करें तो 18 फरवरी को आपका संस्कृत साहित्य या संस्कृत पाठ्यक्रम का पेपर है। उसके बाद 19 फरवरी को आपका पर्यावरण विज्ञान का पेपर है। 20 फरवरी को आपका हिंदी अनिवार्य का पेपर है। उसके बाद आपका 21 फरवरी को दर्शन शास्त्र या सामान्य विज्ञान का पेपर है। उसके बाद आपका 22 फरवरी को रविवार का अवकाश है। 23 फरवरी को आपका राजनीति विज्ञान, भूविज्ञान और कृषि विज्ञान का पेपर है। उसके बाद 24 फरवरी को आपका चित्रकला का पेपर है, जिनके पास चित्रकला वाली सब्जेक्ट होती है उनका। 25 फरवरी को आपका गणित का पेपर है। 25 फरवरी को किसका पेपर है? गणित का पेपर है। उसके बाद 26 फरवरी को अंग्रेजी साहित्य, टंकण लिपि, हिंदी, इनका पेपर है। 27 फरवरी को आपका पेपर है ऋग्वेद, शुक्लवेद, कृष्णवेद, सामवेद, इनका। 28 फरवरी को आपका पेपर है अर्थशास्त्र, शीघ्रलिपि हिंदी और शीघ्रलिपि अंग्रेजी, कृषि जीव विज्ञान और जीव विज्ञान, इनका पेपर रहने वाला है आपका 28 फरवरी को। उसके बाद आपका अवकाश रहेगा 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, इनका आपका अवकाश रहेगा। और आपका बुधवार 4
4 मार्च को पेपर है आपका इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, कृषि रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान। उसके बाद आपका पेपर है 5 मार्च को। 5 मार्च को पेपर आपका जैसे कंठ संगीत, वाद्य संगीत, ये आपके कुछ पेपर रहने वाले हैं गुरुवार 5 मार्च को। 6 मार्च को आपके जिनके पास वही ट्रेड वाला सिस्टम है, यहाँ भी जिनके पास ट्रेड होती है उनका पेपर है। 7 मार्च को आपका समाज शास्त्र का पेपर है और 8 मार्च को आपका अवकाश है। 9 मार्च को पेपर रहेगा आपका होम साइंस यानी गृह विज्ञान का और 10 मार्च को आपका पेपर है हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, इनका पेपर रहने वाला है। और बुधवार 11 मार्च को आपका पेपर है शारीरिक शिक्षा का। तो ये स्कीम थी आपकी उच्च माध्यमिक वाले विद्यार्थियों की यानी 12th स्टूडेंट की ये स्कीम थी बोर्ड परीक्षा 2026 की। और ये आपके दिए हुए संकेत, इनको भी आप पढ़ लें एक बार। ये आपकी स्कीम होगी दोनों क्लासों की 10th और 12th की। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आपको तो पता चली जाएगा आपकी टाइम टेबल का, आपके दोस्तों को भी पता चल जाना चाहिए कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल आ चुका है। आप इसी के हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। थैंक यू।